हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना गुप्ता। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इतना इनरेगुलर क्यों हो। एक तो लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रहे और अब तो शॉर्ट्स भी डालने बिल्कुल वही बंद कर दिए हैं। तो गाइज उसके वजह से मतलब उसमें मेरा कुछ इश्यू था, इसलिए नहीं मैं डाल रही थी कुछ भी। देखो, आप अगर मन से अच्छे नहीं फील कर रहे हो, बहुत आप टेंशन में हो, बहुत दुखी हो, तो आप नहीं डाल पाओगे वीडियो। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैंने अनलिस्ट करके वीडियो वगैरह और शॉर्ट्स रखे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ भी पोस्ट करूं, क्योंकि मम्मी थोड़ा अनवेल फील कर रही थी। तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उनको सीबीसी टेस्ट, एलएफटी टेस्ट, केएफटी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा। उनको कुछ लगा कि ऐसा कुछ दिक्कत है, तो उन्होंने लिखा। तो फिर वो सब टेस्ट हुआ, पहले वो सब ब्लड टेस्ट वगैरह हुए और उसमें भी सीबीसी का रिपोर्ट सही नहीं आया, एलएफटी ठीक नहीं आया। उसके बाद जाकर होती है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में जाकर मम्मी को फैटी लीवर ग्रेड 1 निकल जाता है। तो देखो गाइस, ये तो हमारे लिए पहली बार नहीं है, क्योंकि 2018 में भी मम्मी को फैटी लीवर हुआ था, लेकिन वो माइल्ड था। तो हम लोगों ने काफ़ी डाइट वो होता है ना, अच्छा वाला डाइट, बहुत ज़्यादा डाइट करा के मार्च में हुआ था। 16 मार्च को मम्मी का निकला था 2018 में, और हमने मई तक में वो ठीक कर दिया था। और मेडिसिन भी डॉक्टर का चला था, तो उससे तो उसके वजह से क्या कहता है, मम्मी को और भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मम्मी को जब अब दिक्कत हुई तो मम्मी गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने जब लिखा तो अब फैटी लीवर निकल गया है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, कुछ भी करने का मन नहीं करता कि वीडियो बनाओ। देखो, आप ही सोचो कि देखो, माँ जो है ना, दुनिया में कोई कुछ हो, लेकिन माँ अगर ठीक रहती है तो आपका मन करेगा कि कुछ करे। अगर आपकी माँ ठीक नहीं रहेगी तो आपका कुछ भी मन नहीं करेगा कि मैं ये करूँ वो करूँ। अगर आपका खाने तक का मन नहीं करेगा तो वीडियो तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। अब जाके मुझे दीदी मम्मी वगैरह कहती है कि क्यों नहीं डाली, डालो डालो। मैं बोली मम्मी, मुझे मन नहीं करता है डालने का। मैं तो भगवान से मांग रही थी कुछ भी ना निकले, लेकिन उनको फैटी लीवर निकल गया है। अब मैं क्या करूँ गाइज, आप लोग ही बताओ। अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा कर सकती हूँ तो आप लोग कमेंट मत करके बताना। अगर आप लोगों को भी किसी को भी फैटी लीवर हुआ है या फिर है, आप लोग क्या करते हो और ठीक कैसे होता है, वो सब बताना। पहले तो माइल्ड था, हम लोगों ने जल्दी कर छुड़ा लिया, लेकिन अब उससे ज़्यादा है। 5 साल पहले की बात थी वो, लेकिन अब फिर से जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो बताया उन्होंने, और डॉक्टर ने कहा है कि आपको तेल मसाला, तला भुना और दूध वगैरह नहीं लेना है। गाइस, क्या फैटी लीवर में दही वगैरह ले सकते हैं क्या? क्योंकि देखो, जो एज है मम्मी लोग की 40 to 45, तो इस एज में कैल्शियम की कमी नॉर्मल सी बात है होगी, तो वो तो दूध ही खा के पूरा हो सकता है। तो दूध वगैरह तो मम्मी ले नहीं सकती क्योंकि मना है, तो क्या दही ले सकती है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और हाँ, चाय पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मैं पिछली बार मम्मी को चाय नहीं दे रही थी। मैं ग्रीन टी, जो वो लिप्टन वाली आती है ना, और पतंजलि की हर्बल टी आती है, वो मैं देती थी। लेकिन इस बार मैं अभी तक तो दे रही हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चाय लीवर के लिए कैसा होता है, और पता नहीं कितने दिन लगेंगे ठीक होने में मम्मी को। तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। देखो गाइज, घर में कोई किसी को कुछ हो जाए, खुद को कुछ क्यों ना हो जाए, खुद को अगर मुझे कुछ होता तो मैं वीडियो डालती, क्योंकि एक हिम्मत सी होती है इंसान में। लेकिन मेरे लिए, जिन बच्चों के लिए भी अगर उनकी माँ ज़्यादा मैटर करती है, वो मेरी इस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मम्मी को जब ऐसा रिपोर्ट निकला तो मुझसे कुछ नहीं हो पाया, और फिर दीदी थोड़ा बहुत उठती है कि क्या सब हम लोग कर रहे हैं। वो होगा तो मैं ब्लॉग एडिट करके डालूँगी। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, बस इसलिए। कल से नवरात्रि भी स्टार्ट है, मैं करती हूँ। मैंने उसकी भी ज़्यादा तैयारी नहीं की, थोड़ा बहुत पूजा का जो एरिया है, पूजा घर, वो सब थोड़ा सा साफ किया, बाकी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गाइज प्लीज़, अगर किसी को भी कुछ भी पता हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल, तो प्लीज़ कमेंट करना। प्लीज़ कमेंट करना। मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ बताना मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा, जिससे जल्दी ठीक हो जाए। और कितने दिन लगेगा ठीक होने में? आप लोगों को अगर किसी को हुआ है तो कितने दिन में आप लोग ठीक हुए हो, प्लीज़ बताना कमेंट करके। मैं भी बोलती हूँ, माता रानी मेरी मम्मी का फैटी लीवर जल्दी ठीक कर दे बस।
और गाइज कोई वजह नहीं थी इनरेगुलर होने की यूट्यूब पे। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, कुछ ही मतलब बचे हुए। प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब करके भी 1000 सब्सक्राइबर पूरा देना, ताकि कुछ खुशी हो सके और मम्मी को भी मैं बताऊँ तो मम्मी खुश हो सके। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसमें खुशी से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है खुशी, वो आपको रिकवरी में ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं मम्मी को बताऊँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, अभी शायद 20-25 बाकी है तब हो जाएंगे, तो वो भी एक है। तो गाइस बस यही बताना था, इसलिए मैं इनरेगुलर थी। होगा तो मैं नवरात्रि के सभी दिनों की मैं डालूँगी, और कलश स्थापना हो सके तो मैं लाइव आके दिखाऊँगी कि मैं कलश की स्थापना जो मैं खुद से करती हूँ। कोई पंडित ब्राह्मण में नहीं बुलाती, लेकिन हवन के लिए नवमी को बुलाती हूँ। और मैं हो सके तो मैं रोज़ हर दिन का नवरात्रि का ब्लॉग अपलोड करूँगी, अगर सब सही रहा तो। आप लोग प्लीज़ मतलब भगवान से खूब सारी ब्लेसिंग मतलब दो, और मम्मी के लिए मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग समझ सकते हो मेरी सिचुएशन को। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना। पसंद क्या ही आना है इसमें, मैंने बस अपनी एक दिल की बात कही है। आप लोग होप करते हो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर वो सब बहुत अच्छे, बहुत प्योर हार्टेड है, और बहुत ही समझने वाले और पॉजिटिव थॉट्स वाले सब हैं। जैसे मैं देखती हूँ दूसरे के चैनल पे कितने निगेटिव कमेंट आते हैं, कितने निगेटिव लोग सब होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं जो सिर्फ निगेटिव बोलते हैं। लेकिन मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी हैं सारे पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं, सारे अच्छे लिखते हैं, सारे कोई जितने भी अच्छा लिखते हैं मुझे, तो वो मैं थैंकफुल हूँ गॉड का और आप लोगों का कि आप लोग इतने अच्छे हो, जो कि मुझे यूट्यूब फैमिली के रूप में मिले हो। तो इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए बाय बाय।